दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्वयं मृत्यु को पीछे हटना पड़े? क्या कभी किसी भक्त की पुकार पर भगवान शिव स्वयं महाकाल बनकर प्रकट हुए हों? आज की यह कथा श्रद्धा, भय और भक्ति की अद्भुत परीक्षा है। मैं हूं अमित चड्ढा और आप देख रहे हैं सनातन टॉक्स। त्रेता युग का प्रारंभिक काल। एक बालक, नाम था मार्कंडेय। उसकी आयु कम थी पर भक्ति अथाह थी। दिन रात वह भगवान शिव की तपस्या ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करता था। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। इसके माता पिता मरुद्वती और मृकंडु ऋषि ने इसे भगवान शिव की कठोर तपस्या से पाया था। पर वरदान के साथ एक कठोर सत्य भी था। महादेव ने कहा था यह बालक अल्पायु होगा। 16 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु निश्चित है। समय बीतता गया और जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए तो मृत्यु के देवता यमराज ने अपने 2 यमदूतों को आदेश दिया कि जाओ मार्कंडेय के प्राण हर के ले आओ। यमदूत धरती पर उतरे। उन्होंने देखा कि मार्कंडेय शिवलिंग के सामने ध्यान में लीन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर रहा है। जैसे ही यमदूतों ने प्राण खींचने का प्रयास किया, शिवलिंग से ऊर्जा का एक प्रचंड पुंज निकला और ऐसा प्रहार हुआ कि दोनों यमदूत सीधे यमलोक में जा गिरे। वे कांपते हुए यमराज के सामने पहुंचे और सब कुछ उन्हें सुनाया। यह सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हो उठे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यमदूत खाली हाथ लौटे हों। उन्होंने सोचा यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह कोई मायावी शत्रु है जो मृत्यु को चुनौती दे रहा है। यमराज ने अपने सबसे भयंकर, सबसे क्रूर यमदूतों की सेना को बुलाया और आदेश दिया कि इस बार प्राण लेकर ही लौटना। महाभयंकर यमदूतों की सेना मार्कंडेय के पास पहुंची और उसे घेर लिया। भक्त बालक कांप उठा। उसने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और पूरी शक्ति से पुकार लगाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव मुझे बचाइए। भक्त की पुकार व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव ने तुरंत अपने शिवगणों को रक्षा के लिए भेज दिया। नंदी, भृंगी, मणिप्रद, हजारों शिवगण हर हर महादेव का जय घोष करते हुए यमदूतों पर टूट पड़े। भीषण युद्ध छिड़ गया। नंदी की शक्ति के सामने यमदूत मानो तिनके थे। यह देखकर यमदूतों के सेनापति ने काली गदा से नंदी पर प्रहार किया, पर नंदी ने महादेव के दिए त्रिशूल से एक ही वार में गदा तोड़ दी। यमदूतों की सेना परास्त हो गई। पराजित यमदूत करुण स्वर में पुकार उठे, त्राहिमाम यमदेव। और तभी आकाश काला पड़ गया। महेश नामक भैंसे पर सवार होकर स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने अपने यमदंड से शिवगणों पर प्रहार किए। एक एक कर नंदी, भृंगी परास्त होने लगे। विवश होकर शिवगण पुकार उठे, महादेव हमारी रक्षा कीजिए। और तभी पूरे ब्रह्मांड में डमरू की प्रलंकारी आवाज गूंज उठी। शिवलिंग फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी, जटाधारी महाभयंकर स्वयं महाकाल। महाकाल ने गरज कर कहा, हे यम, तुमने मेरे भक्त के प्राण हरने का साहस कैसे किया? क्या भूल गए कि तुम केवल काल हो और मैं महाकाल हूं? उन्होंने आदेश दिया कि तुरंत लौट जाओ, मार्कंडेय को भूल जाओ। पर यमराज बोले,
हे महादेव, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मृत्यु पर प्राण हरना मेरा कर्तव्य है। और उन्होंने महादेव के सामने ही मार्कंडे पर यमपाश चला दिया। अब महाकाल का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने पहले यमपाश नष्ट किया, यमराज का अंत करने को त्रिशूल उठाया। उसी क्षण देव ऋषि नारद, ब्रह्मा जी और समस्त देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु रुकिए, यदि यमराज नहीं रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। महाकाल का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने यमराज को जीवन दान दिया और भक्त मार्कंडे को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। साथ ही यह विधान स्थापित किया कि आज के बाद यमराज मेरे किसी भी भक्त के प्राण नहीं हर सकेंगे। यह भक्ति की शक्ति है। जहां मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है, उन्हें कहते हैं हम महाकाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहिए हमारा चैनल सनातन टॉक्स। हर हर महादेव।